सो क्या हाल चाल, सब ठीक है। तो आज अपन पढ़ने वाले प्रोबेबिलिटी, है ना। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है डायरेक्ट हिंदी में ट्रांसलेशन, संभावना, है ना। कोई एक चीज या कोई एक इवेंट होने का जो पॉसिबिलिटी है, अगर उसको मैं मैथमेटिकल या फिर उसको क्वांटिफाई कर दूं तो अपन उसको प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। हालांकि ये बुकिश डेफिनेशन नहीं है, पर क्रक्स तो यही है कि अगर पॉसिबिलिटी को मैं कुछ वैल्यू दे दूं तो उसको अपन बोलेंगे प्रोबेबिलिटी। ठीक है। अब कोई एक चीज होना, मतलब कोई एक चीज हैपन होने का होता है पॉसिबिलिटी। मान लो कि कैसे बताओ। हम्म, मान लो कल सुबह सनराइज होने का पॉसिबिलिटी। अब वो तो होना ही है ना। तो ये 100% है कि कल सुबह सनराइज होगा ही होगा। डिपेंड करता है आप कब देखेंगे, तो ठीक है, सनराइज तो होगा ही होगा। तो ये हो गया सनराइज होने का संभावना, जो कि 100% है ना। वैसे ही सनराइज ना होने का संभावना 0%। ठीक है। तो मान लो आप लेट से कोई लॉटरी का टिकट ड्रॉ कर रहे हो। अब उस लॉटरी के टिकट में आपका जो जीतने का चांसेस है वो डिपेंड करता है कि कितने सारे लॉटरी के टिकट्स डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, है ना। अगर मान लो कम टिकट्स डिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे तो आपका जीतने का जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाएगा। अगर ज्यादा होंगे तो कम हो जाएगा। अब कितना कम होगा कितना ज्यादा होगा, इसको मैं क्वांटिफाई कर दूं तो अपन उसको प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी जानने से पहले आपको एक चीज जानना पड़ेगा कि फेवरेबल और अनफेवरेबल इवेंट क्या होता है। ठीक। अब मान लो कि मैं कोई डाइस को रोल कर रहा हूँ, ठीक है, फेयर डाइस है, उसमें कोई डिफॉर्मेशंस नहीं है, तो उसको मैं रोल कर रहा हूँ, है ना। तो डाइस में क्या क्या नंबर आ सकते हैं? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5, 6। ये 6 में से कुछ भी आ सकता है ना। पर मुझे मान लो चाहिए 6। कोई भी रीजन से मुझे 6 चाहिए। ठीक है। तो यहां पे 6 आने का पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी क्या है, उसका फॉर्मूला होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल आउटकम, ये होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक उसी तरीके से अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ अनफेवरेबल आउटकम्स बोल रहा हूं तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ अनफेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है। कोई इवेंट है जो कि मैं चाहता हूं कि हो, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होता है कि कितने तरीकों से हो सकता है डिवाइडेड बाय टोटल कितने तरीके। मतलब यहां पे अगर मैं देखूं तो टोटल 6 नंबर में से कोई एक आना ही आना है। ठीक है। तो टोटल पॉसिबिलिटी क्या हो गया, मतलब नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज 6। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यहाँ पे 6 है ना। इसको अलग कलर से कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पे अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालूं कि 6 आ जाए, अब मुझे चाहिए 6 ही, है ना। तो मुझे कितना नंबर ऑफ आउटकम्स चाहिए? एक, कि हाँ 6 आ जाए किसी तरीके से। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 1 हो गया, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब 6 में से कोई भी आ सकता है, तो टोटल 6 आउटकम्स है, तो बाय 6। ठीक है। वैसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ अनफेवरेबल आउटकम्स। अब मुझे क्या नहीं चाहिए? मुझे 1 से लेके 5 कोई भी नंबर नहीं चाहिए डाइस को रोल करने के बाद, है ना। तो अगर 1 से लेके 5 कोई भी नंबर नहीं चाहिए तो इसका मतलब मेरे पास अनफेवरेबल आउटकम्स 5 है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 6 है। ठीक। ये और ये पर्टिकुलर केस के लिए ये हो गया। ठीक है। ओके। तो इसमें से अगर मैं ध्यान से ऑब्जर्व करूं तो एक रिलेशन समझ में आता है कि इसका और इसका एडिशन 1 आ रहा है ना। तो ये चीज हमेशा ट्रू होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल इवेंट और या फिर फेवरेबल आउटकम प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ अनफेवरेबल आउटकम इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। अब ऐसा क्यों? क्योंकि या तो कोई एक इवेंट होगा या फिर नहीं होगा,
ऐसा तो तीसरा ऑप्शन तो कुछ नहीं है ना, है ना। या तो डाइस में 6 आएगा या तो नहीं आएगा, इन दोनों में से कोई एक तो होना ही होना है। ठीक है, तो इसका मतलब टोटल चांसेस 1 हो गया, या फिर टोटल प्रोबेबिलिटी 1 हो गया। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना है कि कोई भी एक इवेंट का प्रोबेबिलिटी जो होगा वो हमेशा या तो लेस और बराबर 1 के आना चाहिए, या फिर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 आना चाहिए, हमेशा, है ना। क्यों? क्योंकि 0 रिप्रेजेंट करता है कि वो इवेंट हुआ ही नहीं, है ना, या फिर हो ही नहीं पाया, मतलब गारंटी की नहीं होगा। मान लो मैं बोल रहा हूँ कि आ, कल सुबह सनराइज वेस्ट से हो जाए, है ना। अब ये गारंटी है कि वो कल नहीं होने वाला, कि वेस्ट में सनराइज नहीं होगा, तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना आ गया कि सनराइज वेस्ट में हो जाए? 0। कल सनराइज ईस्ट पे हो जाए, अब ये तो होना ही होना है, चांसेस तो ऐसा है ही नहीं कि ईस्ट पे ना होके नॉर्थ में हो जाएगा, ऐसा तो नहीं। तो इसका मतलब उसका प्रोबेबिलिटी कितना आ गया? 1। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, ठीक। तो अगर कोई भी आंसर आपका 1 से बड़ा या फिर 0 से छोटा आ रहा है, तो समझ लो आपने कुछ काम खराब किया। ठीक है, ओके। तो सवालों की तरफ मूव करते हैं। पहला सवाल, आउट ऑफ 1 डिजिट प्राइम नंबर्स, अच्छा सिंगल डिजिट प्राइम नंबर्स सिलेक्टेड एट अ रैंडम, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग वन एन इवन नंबर। अच्छा, पहले तो सिंगल डिजिट प्राइम नंबर्स ये होते क्या क्या है, बिल्कुल आप काउंट कर सकते हो। पहले तो 2, 3, 5, 7, और कुछ होता है? नहीं होता। ओके, तो इनमें से मुझे ऐसा प्राइम नंबर चाहिए जो कि इवन है। बताइए अपन कि 2 ही ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है। ओके, अब मुझे अगर रैंडमली मैं सिलेक्ट करूँ, मान लो इसको मैं छुपा दिया, ये मुझे नंबर्स दिख नहीं रहे, या फिर मैं आंख बंद करके निकाल रहा हूँ एकदम, ठीक है, तो इवन प्राइम नंबर आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? अब यहाँ पे एक ही इवन प्राइम नंबर है, तो मेरा जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है वो 1 आ गया, है ना। और नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है? 1, 2, 3, 4, अरे छोटा क्यों गया, हाँ 5। ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है, और 1 जो है वो फेवरेबल आउटकम है, तो प्रोबेबिलिटी इसका आ गया 1/5। इजी है, बहुत बेकार चैप्टर है, मतलब काफी काम का है। अभी से लग रहा है 11 12 में काफी काम आएगा, जो भी पॉइंट है कि इजी है काफी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अ बॉक्स कंटेन्स 10 व्हाइट बॉल्स, यू ड्रॉ अ बॉल फ्रॉम बॉक्स, अच्छा अ ब्लैक बॉल। अच्छा, आपके पास एक बॉक्स रखा हुआ है, कुछ नहीं दिख रहा है ना, उसमें 10 व्हाइट बॉल्स, ये मैंने बता दिया। ओके, तो आपने हाथ डाल के उसमें से एक बॉल निकाला, ठीक है, ओके। तो ऐसा कितना मतलब चांसेस है कि ब्लैक बॉल निकल के आ जाए? कितना? बिल्कुल गलत, 1/10 तो आएगा ही नहीं, क्योंकि चांसेस ही नहीं है कि ब्लैक बॉल आ जाए। अंदर अगर सारे व्हाइट बॉल्स ही है तो ब्लैक बॉल कहाँ से उठ के आ जाएगा, है ना। तो गारंटी है कि ये चीज नहीं होने वाला, तो इसका मतलब इसका प्रोबेबिलिटी क्या आ गया? बिल्कुल सही, 0। 0, है ना। अभी दूसरा सवाल पूछ रखा है कि इसका क्या प्रोबेबिलिटी है कि व्हाइट बॉल निकल के आ जाए। अब अगर आप बॉल सिलेक्ट करके निकाल ही रहे हो, अगर आप अंदर हाथ डालें और बॉल को निकालें, इसका मतलब गारंटी वो व्हाइट बॉल ही होगा, क्योंकि 10 व्हाइट बॉल से और कुछ है ही नहीं, है ना, तो गारंटी व्हाइट बॉल ही निकलेगा, तो इसका प्रोबेबिलिटी 1 हो गया, है ना। तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स क्या है कि व्हाइट बॉल आ जाए, अनफेवरेबल आउटकम क्या है कि ब्लैक बॉल आ जाए। दोनों का एडिशन क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, तो 1 से बड़ा आ ही नहीं सकता। ठीक है, ओके। ये काफी बेकार सा सवाल, मजा नहीं आया। हाँ, इट इज नोन दैट अ बॉक्स ऑफ 200 इलेक्ट्रिक बल्ब्स कंटेन 16 डिफेक्टिव बॉल्स। ओके, बल्ब्स टोटल यहाँ पे 200 इलेक्ट्रिक बल्ब्स थे, उसमें से 16 डिफेक्टिव थे। ओके, one bulb is drawn at random from the box. Okay, what is the probability that the bulb drawn is defective, non defective? Okay, पहला वाला अगर केस देखूं, है ना, तो उसने पूछ रखा है कि इसका क्या प्रोबेबिलिटी है कि डिफेक्टिव बल्ब निकल के आ जाए। अब उसमें से 2 इलेक्ट्रिक बल्ब थे, 16 डिफेक्टिव बल्ब थे, है ना। तो मतलब टोटल नंबर ऑफ बल्ब कितने हैं? 200। अगर मैं हाथ डाल के निकाल रहा हूं तो वो 200 में से ही कोई निकलेगा, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए? बिल्कुल सही, 200। ठीक है, तो टोटल आउटकम्स 200 हो गए। पहले वाले बिट के हिसाब से मुझे क्या चाहिए? डिफेक्टिव बल्ब चाहिए। बड़ा अजीब सा सीन है, डिफेक्टिव तो किसी को नहीं चाहिए होता है, बट मान लो डिफेक्टिव बल्ब मुझे चाहिए पहले वाले बिट के हिसाब से। तो
उसका कितना आउटकम्स है 16, तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना आ गया 16/200। काटा पीटी आप कर लेना ना। नॉन डिफेक्टिव है ना, तो इसको करने का दो तरीका हो गया। या तो आप ऐसे कर लो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव निकाल लिया, तो नॉट डिफेक्टिव क्या हो जाएगा 1 माइनस मतलब टोटल माइनस 16/200। या तो ऐसे कर लो, या फिर अब 200 बल्ब्स थे, उसमें से 16 डिफेक्टिव थे, मतलब बाकी जो है वो इफेक्टिव थे, है ना। तो 200 - 16 कितना होता है, 200 - 16 होता है 190, 184, है ना। तो ये आ गया 184 नॉन डिफेक्टिव बल्ब से, तो मतलब फेवरेबल आउटकम्स यहाँ पे 184 हो गया, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, वो तो 200 ही है। ठीक है, किसी भी तरीके से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नेक्स्ट, a letter is chosen from the random association. The probability that the chosen letter is vowel, consonant और an S। मान लो एक काला डिब्बा है, उसके अंदर सारे ये जो वर्ड का जो लेटर्स है, ए हो गया, दो एज है ना, दो ये ना, हाँ ठीक है, दो एस है, दो ओ है, दो आई, सी एक ही है, टी एक ही है, एन है ना, बस इतना ही है। तो पहला बिट दे रखा है कि अभी मान लो अगर वो बॉक्स के अंदर मैं ये सारे लेटर्स डाल दिया, तो अगर मैं हाथ डाल के निकाल रहा हूँ, कोई ना कोई एक लेटर निकलेगा। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए, जितना लेटर का ये वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो है वो 11 है ना। उसमें से मुझे वावल चाहिए, तो फेवरेबल आउटकम्स क्या क्या हो गए, या तो ये ए आ गया, या फिर ये आ गया, या फिर ओ, या फिर ये, बस इनमें से अगर कोई आ गया तो वो फेवरेबल आउटकम हो गया। ठीक है, तो 2 ए 2 ओ 2 आई, तो 6 हो गए, तो मतलब मेरे को जो आउटकम्स चाहिए वो 6 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गया इसका, पहले वाले बिट का कि वावल निकल जाए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। सही है, ओके। नेक्स्ट, कॉन्सोनेंट, कि कॉन्सोनेंट आ जाए, अब जो वावल नहीं है वो कॉन्सोनेंट है, तो डायरेक्टली आप मुठा कैसे कर लो कि 1 - 6/11, या फिर इन 6 लेटर्स को छोड़ के बाकी सब कॉन्सोनेंट्स है, तो काउंट कर लो 1 2 3 4 5, 5, तो डायरेक्टली ऐसे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 5 हो गए इस बीट के हिसाब से, डिवाइडेड बाय 11। ठीक है, अब मुझे चाहिए एस, तो डिमांड बढ़ती जा रहा है। ओके, मुझे एस चाहिए, तो कितने एस है, 2 एस है ना। तो मेरा जो फेवरेबल आउटकम हो गया वो 2 हो गया, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने 11। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, 2 dice are thrown together, the probability of getting a doublet is dash। अच्छा, इसका ऐसा सीन है कि 2 डाइस था, दोनों को साइमल्टेनियसली मैंने रोल कर दिया, दोनों फेयर डाइस है। जब तक कि मेंशन नहीं किया जाता तब तक आपको एज्यूम ही करना है कि सारे फेयर डाइसेस है, ठीक है, या फिर फेयर कॉइन है, जो भी है। ओके, दोनों को अगर रोल कर रहा हूं, तो ऐसा हो सकता है कि एक में एक आ गया, दूसरे में 2, या फिर पहले में एक दूसरे में एक, ये हो गया, पहले में एक दूसरे में 2, 1 3 1 4 1 5 1 6, या फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, या फिर 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। अरे यार बोर हो रहा हूँ, मुझे बहुत लिखना पड़ेगा। और 1 4 2 4 3 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, जल्दी जल्दी जल्दी, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। जो भी आउटकम्स है सारे आउटकम्स मैंने लिख लिया, है ना। या तो पहले वाले में 1 आएगा, दूसरे वाले में 1, या फिर पहले वाले में 1 दूसरे वाले में 2, ऐसे कुछ भी हो सकता है, इन सारे आउटकम्स में से कुछ भी हो सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मेरे पास कितने आ गए, या तो आप एक एक करके गिन लो, या फिर ऐसे देख लो कि यहाँ पे 6 है, इधर 6 हो गए, तो 36 टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स
36 आ गया। उसमें से मुझे क्या चाहिए, डबलेट। डबलेट मतलब या तो 1 1 या 2 2 या 3 3 4 4 5 5 6 6। इसके भी 6 ही आउटकम्स है, या फिर ये या तो ये आएगा, या तो 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। टोटल 6 हो गए, मतलब फेवरेबल आउटकम्स 6 हो गए। ठीक है भाई, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। क्लियर, बिल्कुल। ओके, ये नेक्स्ट, a bag contains 4 white balls, 5 red, 2 black balls and 4 green balls. A ball is drawn from random from the bag. Find the probability that it is a black ball. अच्छा, एक बैग के अंदर 4 व्हाइट, 5 रेड, 2 ब्लैक, 4 ग्रीन बॉल्स है। ठीक है, आपने हाथ डाला और बॉल निकाला। अब आपके हाथ में ब्लैक बॉल आया, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है? पहले तो ब्लैक बॉल कितने हैं? 2 ब्लैक बॉल है, तो दोनों में से कोई एक आने से आपका काम हो गया, तो आपके फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 2। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है? कोई ना कोई एक बॉल तो निकलेगा ही निकलेगा। तो टोटल बॉल्स कितने? 4 5 9 2 11 4 15। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 15 हो गए। सो प्रोबेबिलिटी 2/15। बिल्कुल इजी। ग्रीन बॉल्स, 4 ग्रीन बॉल्स थे, सो 4/15। रेड और व्हाइट दोनों में से कोई भी चलेगा, या तो 5 रेड बॉल में से एक निकल के आ जाए तो भी मैं खुश, या फिर व्हाइट बोला ना, हाँ 4 व्हाइट बॉल में से कुछ भी निकल के आ जाए तो भी मैं खुश, है ना। तो 5 + 4 9, मेरे को जो चाहिए आउटकम्स वो 9 आउटकम्स है, टोटल 15 है, सो 9/15। इजी पीजी। नेक्स्ट, नाइदर रेड नॉर ग्रीन। रेड नहीं आना चाहिए, ग्रीन नहीं आना चाहिए, बाकी कुछ भी चले। ठीक है, तो रेड 5 में से कोई नहीं आना चाहिए, ग्रीन 4 में से कोई नहीं आना चाहिए, है ना। तो बाकी क्या क्या बच गए? 4 व्हाइट, 4 2 ब्लैक, इतना ही है। हाँ 6। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 6 हो गए, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम 15 है, तो 6/15 काटा पीटी आप कर लेना। और इसको और एक तरीके से कर सकता हूँ, हालांकि वो जबरदस्ती हो जाएगा, बट कर तो सकता ही हूँ, कि रेड, नाइदर रेड नॉर ग्रीन बोल रखा है। एक काम करते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या आएगा? कुछ ना कुछ बॉल निकल के आ जाए, 1 आएगा। बिल्कुल सही, 1 आ गया। इसमें से मैं वो चांसेस को घटा दूंगा जिसमें कि जिसमें कि रेड और ग्रीन आ रहा होगा। अब रेड और ग्रीन कितने चांसेस में आएगा? 5 रेड बॉल है, 4 ग्रीन बॉल है, सो 9 चांसेस ऐसे बन रहे हैं जिसमें कि रेड और ग्रीन कोई भी आ सकता है। तो रेड और ग्रीन आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो गया? 9/15, है ना। सही है, हाँ सही। तो इसका आंसर भी 6/15 आएगा। तो या तो आप ऐसे सोच लो या फिर ऐसे, बात से भी। मैं तो कहता हूँ दोनों तरीके से सोचना आना चाहिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, a cartoon consists of 100 shirts of white, 88 are good, 8 are minor defective. ओके, तो 100 शर्ट्स कहाँ से आ गए? तो 96 हो रहा है। ओ ओ ओ हाँ, माइनर डिफेक्टिव। ये सवाल में कुछ नहीं है, आपको अगर ये चीज समझ में आ गया कि टोटल 100 शर्ट्स थे, उसमें से 88 सही थे, कोई डिफेक्ट नहीं था। 8 जो थे वो, अरे यार सीख आ रहा है, एक सेकेंड, चला गया शायद। ओके, तो 88 सही थे, 8 माइनर डिफेक्ट्स थे, है ना। पर 96 ऐड करने पे हो रहा है, 88 + 8 96 होता है। तो बाकी जो 4 है वो मेजर डिफेक्ट्स है। मतलब मान लो शर्ट का हाथ ही नहीं, या फिर बीच से फटा हुआ है, ऐसा कुछ। ठीक है, ओके। तो फिर सवाल क्या दे रखा है? रोहित अ ट्रेडर विल ओनली एक्सेप्ट द शर्ट्स विच आर गुड। मतलब रोहित जो है वो 88 में से ही कुछ लेगा, है ना। बट कमल अनदर ट्रेडर विल ओनली रिजेक्ट द शर्ट्स विच आर मेजर डिफेक्ट। तो कमल जो है उसको 88 भी चलेगा, 8 भी चलेगा, मतलब माइनर डिफेक्ट भी कमल को चलेगा। मेजर वाला सिलेक्ट नहीं करना, बाकी थोड़ा मोड़ा डिफेक्टिव चलता है। मान लो कि स्मॉल साइज का मीडियम हो गया, ऐसे डिफेक्ट चलते हैं कमल को, रोहित को नहीं। ठीक है, ओके। वन शर्ट इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम कार्टन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एक्सेप्टेबल। अच्छा, ये जो बॉक्स है जिसमें कि 100 शर्ट्स है,
उसमें से रोहित ने एक शर्ट निकाला मान लो, तो इसका क्या प्रोबेबिलिटी है उसको उसका चाह के हिसाब से शर्ट मिल जाए, मतलब अच्छे शर्ट्स में से कोई एक मिल जाए। अब रोहित को चाहिए वो 88 गुड शर्ट्स में से कोई एक, है ना। ओके, तो रोहित का फेवरेबल आउटकम्स 88 हो गया, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 100, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गया 88 डिवाइडेड बाय 100। क्लियर है। ओके, अब आया कमल। कमल को अच्छे शर्ट्स तो चलेगा ही चलेगा, उसमें से अगर मान लो माइनर डिफेक्ट वाले शर्ट्स है तो भी वो चला लेगा। तो इसका मतलब इसका फेवरेबल आउटकम्स 88 अच्छे शर्ट्स प्लस 8 माइनर शर्ट्स, 96 शर्ट में से कोई भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो कमल के लिए फेवरेबल आउटकम्स 96 हो गया, पर टोटल आउटकम्स तो वही 100 ही है, तो कमल के लिए प्रोबेबिलिटी 96/100। ठीक है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन ऑर्डिनरी ईयर हैज 53 मंडेज। अच्छा, ओके, 53 मंडेज, ऑर्डिनरी ईयर मतलब 365 डेज, इसमें कोई समस्या नहीं। अब अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 364 प्लस 1, चलेगा, बिल्कुल चलेगा, बात तो सेम ही है। अब ये जो 364 है ये टोटल कितने वीक्स बना रहा है 52 वीक्स, और 52 कंप्लीट वीक्स है, इसका मतलब 52 मंडेज तो आ ही रहे हैं, है ना, इसमें तो कोई दोहराने वाली बात ही नहीं। 52 मंडे भी आएगा, 52 संडेज भी आएंगे, 52 ट्यूसडे वेडनेसडे सारे 52 आने ही वाले, है ना, क्योंकि 52 वीक्स कंप्लीट वीक्स आ रहा है। अब जो एक दिन बचा है वो 7 दिनों में से कोई एक दिन आ जाएगा, या तो संडे आएगा या तो मंडे या फिर ट्यूसडे या फिर वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ऐसा हो सकता है। ओके, तो मंडे आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, वो जो एक दिन बचा है, तो मेरे पास इस एक दिन के लिए टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 7 हो गए, है ना। इन 7 में से मुझे मंडे चाहिए, है ना, तो मेरे को फेवरेबल आउटकम्स 1 है, मुझे मंडे ही चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गया 1/7। ये गलती बिल्कुल मत करना कि आप सोचोगे अच्छा 53 मंडेज चाहिए, टोटल यहाँ पे वीक्स 52 है ना, तो +1 करके 53 करके 53/53 ऐसे मत करना कुछ भी, है ना, क्योंकि इधर वाले कंफर्म है कि 52 मंडेज तो आने ही है, कुछ भी हो जाए, है ना। जो एक दिन बचा हुआ है उसमें से हो सकता है मंडे आए या हो सकता है कुछ और दिन, ठीक है। तो जहां पे पॉसिबिलिटी वाला सीन है वहीं पे अपन प्रोबेबिलिटी लगाएंगे। ओके, समझ में आया, ठीक। One card is drawn, well shuffled deck of 52 cards, find the probability of drawing an ace and 4 spades। अच्छा, पहले तो आपको कार्ड्स के बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए, अगर आप जुआरी हो तब तो आपको पता ही है, अगर नहीं हो तो मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैं तो नहीं पर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जरूरत पड़ेगी। तो 52 कार्ड्स होता है ना, उसमें से हेलो, मैं खुद ही भूल गया, एक शायद स्पेड होता है ना, दूसरा क्लब होता है, फिर आता है डायमंड, फिर हार्ट्स। ये दोनों रेड होते हैं और ये दोनों ब्लैक होते हैं, है ना। तो 52 का जो सीन है वो इन चारों में बढ़ जाता है, ठीक। तो 52 डिवाइडेड बाय 4 कितना आता है 13, तो मतलब एक एक क्लब को या फिर ग्रुप को 13 कार्ड्स मिलेंगे, है ना। तो स्पेड को भी 13 मिल गया, क्लब को भी 13 मिल गया, डायमंड को भी 13 मिल गया और हार्ट्स को भी 13। अब ये जो 13 होता है इनमें से एक होता है एस, इक्का, बाकी फिर 1 से लेके 9 तक, 9 तक, एक सेकंड सोचने दो, हाँ 9 तक, ऐसे करके नंबर्स होते हैं। उसके बाद 3 फेस कार्ड होता है, बिल्कुल सही, जैक, क्वीन, किंग, ठीक है। तो ये सबके साथ होता है कि सबके पास मतलब सारे ग्रुप्स के पास एक इक्का होगा, 3 फेस कार्ड होंगे और 1 से 9 तक लेके नंबर्स होंगे, ठीक है, ये कंफर्म, ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो कार्ड्स का जो आउटलाइन है वो मैंने बता दिया। ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग एन एस।
एक एस आ जाए, मान लो मैं उस कार्ड जो शफल कर रखा है उसमें से निकाल रहा हूँ। अब एस यहाँ पे कितने होंगे, या तो काले दो में से कोई एक निकल के आ जाए या फिर रेड वाले दो में से, मतलब मान लो यहाँ से एक निकल के आ जाए या फिर यहाँ से या फिर यहाँ से या फिर यहाँ से, इन चारों में से किसी से भी एक एस निकल के आ गया तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। और सारा जो ग्रुप्स है उसमें से उसमें एक एक एस होता है, तो टोटल नंबर ऑफ एसेस कितने हो गए, 4। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एस हो गए इधर 4, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स की 52 कार्ड्स में से कोई भी निकल के आ गया तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 52 हो गया। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी आ गया 5 अपॉन सॉरी 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 4 अपॉन 52। ठीक है, काट पीट आप कर लेना। ओके, 4 ऑफ स्पेड्स, ठीक है, स्पेड में से 4 निकल के आ जाए, है ना। अब स्पेड में एक ही 4 होगा, मतलब मुझे पर्टिकुलरली 4 ऑफ स्पेड ही चाहिए। ठीक है, तो मेरे को फेवरेबल आउटकम्स 1 हो गया, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 52 है, तो 1 अपॉन 52, इसमें कुछ था ही नहीं। 9 ऑफ ब्लैक शूट्स, है ना। ये शूट्स बोला जाता है इसको, तो फिर क्लब नहीं शायद, पता नहीं यार, याद नहीं है मुझे, देख लेना। ये शूट्स होता है सर, है ना। ओके, 9 ऑफ ब्लैक शूट्स, तो उसमें भी एक ही कार्ड होगा जो कोई नंबर 9 होगा, है ना। ब्लैक शूट्स, नहीं नहीं नहीं, ये शायद क्लब ही होता है, क्लब। मुझे 9 ऑफ ब्लैक शूट चाहिए, मतलब काले जो ग्रुप्स है इन दोनों में से किसी भी एक में मुझे 9 चाहिए, है ना। तो या तो इसके पास वाला 9 मिलेगा या फिर इसके पास वाला 9 चाहिए मुझे। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 2। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 52, तो प्रोबेबिलिटी आ गया 2 अपॉन 52। क्या समझ में आया, फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे ब्लैक शूट्स मतलब काले वाले जो कार्ड्स है उनमें से मुझे एक 9 चाहिए। अब काले वाले तो दो ही ग्रुप है, ये दो ब्लैक होंगे, तो इन दोनों ब्लैक में से या तो यहाँ वाला 9 चाहिए मुझे या तो यहाँ वाला, कोई भी चलेगा। तो इसके पास भी एक ही 9 है, इसके पास भी एक ही 9 है, तो टोटल 9 हो गए 2, है ना। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो पहले से ही 52 है, कि उन 52 कार्ड में से कोई एक आएगा, तो 2 अपॉन 52। क्लियर है। ओके, रेड किंग, अच्छा रेड बोल रखा है तो मतलब या तो हार्ट्स होगा या फिर डायमंड होगा, इनमें से मुझे किंग चाहिए, तो इसके पास एक किंग होगा इसके पास एक किंग होगा, तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 2। बिल्कुल सही, अरे बहुत स्मार्ट हो आप। 2 हो गए, फिर वहां पे टोटल आउटकम्स तो 52 है, तो इसका भी 2 अपॉन 52 आ गया प्रोबेबिलिटी। आप इसको कैंसिल करना, हमेशा ये ध्यान में रखना कि आपको कैंसिल करना है, ठीक है। बिल्कुल ही आपका टाइम का शॉर्टेज है तो कैंसिल नहीं करना है, वरना आपको सिंप्लीफाई करके ही लिखना है, ठीक है। ओके ओके, तो बस इतना ही था प्रोबेबिलिटी में, और कुछ ज्यादा एसेस था नहीं। अगर आप देखा जाए तो एक काम करते हैं, है ना, वो टॉस वाले का कुछ कर लेते हैं, कि मान लो अगर दो कॉइन टॉस हो रहे हैं, अब जो फेयर कॉइन होता है उसके दो ही आउटकम होता है, या तो हेड या तो टेल, है ना। मान लो मैं दो कॉइन्स को साइमल्टेनियसली टॉस कर रहा हूँ और मुझे अगर लाइक आउटकम्स आ रहे हैं, तो मान लो कि मैं जीत रहा हूँ, मतलब मान लो एक गेम है जिसमें कि दो कॉइन टॉस हो रहा है, और अगर लाइक आउटकम्स आ रहा है तो जो भी टॉस मतलब जो भी बोला होगा जिसका लाइक लाइक आउटकम्स आ रहा है वो जीत रहा है, मान लो। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गए, लाइक आउटकम्स, मतलब अगर दो कॉइन टॉस हो रहे हैं, मान लो कॉइन 1 और कॉइन 2, अब इसका क्या क्या आउटकम्स है, टेल या हेड, इसका भी टेल या हेड, है ना। तो क्या क्या कॉम्बिनेशन से आ सकता है, या तो मान लो पहले वाले का टेल आ गया, दूसरे वाले का हेड, या तो दूसरे वाले का हेड टेल, पहले वाले का हेड, या फिर दोनों का टेल, या फिर दोनों का हेड, है ना। इतने आउटकम्स इतने ही आउटकम्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इनमें से मुझे क्या क्या चाहिए, लाइक आउटकम्स चाहिए, या तो टेल टेल होगा या तो हेड हेड होगा, तो मतलब दो फेवरेबल आउटकम्स है, टोटल आउटकम्स 4 है, तो प्रोबेबिलिटी आ गया 2/4। क्लियर है, 1/2 मतलब जो भी, क्लियर है कि बस, तो खत्म प्रोबेबिलिटी। कुछ क्वेश्चंस एग्जाम्पलर के बेस्ड मैं लूंगा, ठीक है। तो पर आप अभी कोई भी सवाल उठा के आराम से कर सकते हो, सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया, ठीक है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी या।